के बाद ये देखा कि मोदी जी ने क्या ट्वीट किए पिछले 4 दिन, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब हम खून का घूंट पीकर देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। ये है पिछले 4 दिन के ट्वीट्स। पहला है स्पोक विद माई, 4 दिन पहले का है, स्पोक विद माई फ्रेंड एल्बो एमपी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अपना चुनाव जीते हैं, ये उनको मुबारकबाद। दूसरा ट्वीट है 4 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर को मुबारकबाद देते हुए कि हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे बेईमान लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड वो किया है, वो नहीं बताया मोदी जी ने। फिर उसके बाद हमने खून का घूंट पी के देखा, ये एबीपी नेटवर्क क्या है, एक क्रिमिनल चैनल, इसके फंक्शन में जाके मोदी जी को देखा, इंडिया 2047। एबीपी है क्या? एक देशद्रोही संस्था। और क्या है इसके अलावा? उसमें भी देखा हमने मोदी जी को उसके बाद देखा जर्मनी के चांसलर को ऑफिस अपना ग्रहण करते हुए, ये ट्वीट किया मोदी जी ने। हमने उसके बाद एक्स पे देखा ये होलीनेस जो पोप बने हैं उनको मुबारकबाद देते हुए 1 दिन पहले। ये 4 दिन के थे 3 ट्वीट, उसके बाद 1 दिन पहले, 3 दिन तक खामोशी देखी। फिर हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए। फिर हमने देखा 1 दिन पहले ये फोटोग्राफ, ये मोदी जी की, ये कौन सा फोटो आप कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि ट्रंप साहब, ये फोटो देखे हम, ये मोदी जी का आखिरी ट्वीट है 22 घंटे पहले। इतनी बेहतरीन टेबल पे बड़े बड़े लोगों के साथ, हमारे फौज के बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी बैठे देखा। बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए फौज के बहादुर लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी देखा। प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को देखा। और मैं छोटे लोग क्यों कह रहा हूं इन्हें, कि इतने बड़े लोगों, बहादुर लोगों के सामने बैठ के भी इन्हें शर्म नहीं आई ये मीटिंग लेते हुए। जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है। तो ये देखा हमने, जब पूरे देश से ये सब बातें छुपाते हुए देखा मोदी जी को, अब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आज ये सभी अम्बेडकरवादियों की तरफ से, देशभक्त लोगों की तरफ से कुछ गुजारिशें करना चाहता हूं। इस समय के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, हमारे अजीत डोभाल जी की, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की तारीफ करता हुआ नजर आ जाए, तारीफ करता हुआ, सिवाय उस वक्त के अलावा जब ये सभी लोग हाथ जोड़ के देश से माफ़ी ना मांगे, उस वक्त इनकी तारीफ की जा सकती है कि हाँ, कम से कम अब ये माफ़ी मांग रहे हैं कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज फायर, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर। तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों को, नहीं तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, तो देश के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त कोई हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूँ। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा हमला हमारे देश पर है, और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान
देश में क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहता है मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा, बावजूद इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि मेरा इल्ज़ाम हमेशा से रहा है और अब वो साफ भी हो गया है कि ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनका हिसाब किताब करने का कानूनी और संवैधानिक रूप से वक्त आ गया है और उसकी शुरुआत होगी। यह ऐलान करने के लिए भी मैंने आप लोगों को आज बुलाया। इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी हमें। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें लोग बचाने के लिए, जिनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए गोदी मीडिया बोला जाता है, ये इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला जाता है। गोदी मीडिया नहीं है ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के जासूस हैं। ये जासूसी की घटनाएं, जासूसी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर। एस्पियोनाज एक्टिविटी समझते हो, जो भीतरघात होता है, ये वो काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, सारे टीवी चैनल्स वाले जितने भी हैं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने हमारे देश की सेनाओं की जो जेन्युइन उपलब्धियां थी चाइना और पाकिस्तान की मिलीजुली फौज को हराने की, उसको झूठा बताने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए ऐसी ऐसी खबरें चलाई कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को ये लगे भारत की जो सेना ने उपलब्धियां ली हैं वो झूठी हैं। ये साजिश थी इन लोगों की कि ये कराची पोर्ट को नेस्तो नाबूद कर दिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, नवाज शरीफ को अरेस्ट कर लिया, उसके भाई को, शहबाज शरीफ को। ये सब झूठी खबरें भारत की क्रेडिबिलिटी कम करने के लिए, भारत की जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी उपलब्धियों को का मजाक बनाने के लिए, जो इतनी बड़ी उपलब्धियां थी, ये साजिश थी। आप लोगों को आप समझ में आना चाहिए। एक भी वो चैनल जिसने पाकिस्तान से, हम लोगों के पैसे से चलते हैं ना ये चैनल्स, सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है मेरे और आपके पैसे से, देश की जनता के पैसे से, इन क्रिमिनल्स को, इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान और चाइना के जासूसों को, जो टाई और कोट लगा के और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं टेलीविजन पे, एक भी वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा एंकर और टेलीविजन चैनल बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल भिजवाया जाएगा, उसकी मैनेजमेंट समेत। जिसने इस दौरान और इससे पहले भी पाकिस्तान के घटिया से घटिया लोगों को बुलाकर हमारे देश के चैनल्स पे बिठा के, जो क्रिमिनल्स हैं ये, उन्होंने बिठा के भारत को गालियां दिलवाई। ये है चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स का काम। एक भी वो चैनल का एंकर और मालिक बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ वकील होने के बाद, क्योंकि किसी एक बड़े क्लाइंट ने, जो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, जो भारत का एक बहुत बड़ा सपूत है, जिसने भारत के लिए युद्ध में पार्टिसिपेट किया, आतंकवाद की घटना से जूझते हुए, जिसने एक हैंड ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स अपनी बॉडी में झेले, जिसके कई साथी उसी हमले में घायल नहीं मरे भी थे, ऐसे एक क्लाइंट ने मुझे बोला है कि आप इन टेलीविज़न चैनल्स जो अपने आप को बोलते हैं, उनके खिलाफ आप केस करो, सख्त से सख्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करो। तो बहुत जल्दी ये सभी लोगों के खिलाफ पूरी मजबूती से कानूनी कार्रवाई होगी। और जो लोग, ये टेस्ट है, जो लोग इन लोगों को बचाने के लिए एक शब्द भी बोलेंगे कि नहीं, जस्टिफाई करना चाहेंगे कि पाकिस्तान के घटिया लोगों को बुला के भारत को, भारत के ही चैनल से गाली दिलवाना उचित है किसी भी प्रकार से, वो सब गद्दार हैं। वो सब आरएसएस वाले हो या दूसरे लोग हो, वो सब देश के गद्दार हैं। इन पाकिस्तान के लोगों को बुलाने वाले सभी लोगों को सलाखों के पीछे करने की मैं आज घोषणा करता हूं, क्योंकि मुझे एक क्लाइंट ने अप्रोच कर लिया है और हम बहुत जल्दी इनके खिलाफ, इनको जेल भिजवाने की कानूनी कार्रवाई करेंगे।
और अब हम देखते इनके सहयोगियों को भी जेल भिजवाएंगे, कौन इनकी मदद के लिए सामने आता है उनको भी हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।